एक छोटे शहर में विराट नाम का एक महत्वाकांक्षी आर्किटेक्ट रहता था, जिसकी शादी आरती से हुई थी। उनका जीवन तब तक खुशहाल था जब तक विराट को एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी नहीं मिली। ऊंची तनख्वाह और बड़ी पार्टियों की चकाचौंध में विराट को जुए, गैम्बलिंग और सट्टेबाजी की बुरी लत लग गई। ये लत धीरे धीरे उनके रिश्ते को निगलने लगी। आरती ने बहुत समझाया, मिन्नतें की, यहां तक कि परिवार के लोगों को भी बीच में लाई, लेकिन विराट अपने दोस्तों और झूठी शान में चूर था। हर बार जब वो हार कर आता तो उसका गुस्सा आरती पर निकलता। वो उसे ताना मारता कि वो उसके बड़े सपनों को नहीं समझती। एक रात जुए में एक बड़ी रकम हारने के बाद विराट बहुत गुस्से में घर लौटा। आरती ने जब उसे शांत करने की कोशिश की तो उसने पहली बार गुस्से में आरती का हाथ झटक दिया और चिल्लाया, अगर तुम्हें मेरी लाइफस्टाइल से इतनी ही दिक्कत है तो मेरा घर छोड़कर चली जाओ, मुझे तुम्हारी लेक्चर नहीं चाहिए। उस रात आरती का दिल हमेशा के लिए टूट गया। उसने चुपचाप अपना एक छोटा सा बैग पैक किया, अपनी शादी की कोई निशानी नहीं उठाई और अगले दिन घर छोड़ दिया। कुछ हफ्तों बाद एक वकील के जरिए तलाक के कागजात विराट को भिजवाए गए। विराट को लगा कि वो जीत गया। उसके दोस्तों ने भी उसे मर्दाना फैसला लेने के लिए शाबाशी दी। उसने अहंकार में आकर बिना किसी पछतावे के कागजों पर दस्तखत कर दिए। अगले 6 महीने अकेलेपन और पछतावे में बीते। विराट का काम भी प्रभावित हुआ। उसने जुआ खेलना तो कम कर दिया, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि आरती के बिना उसका आलीशान घर एक खाली पिंजरा है। इस बीच आरती ने अपने मामा के शहर में एक छोटे से सरकारी अस्पताल में डाइटिशियन के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। एक दोपहर जब विराट किसी क्लाइंट से मिलने शहर से बाहर जा रहा था तो रास्ते में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए उसका ध्यान भटक गया और उसकी गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई। उसे तुरंत सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसके सिर में गहरी चोटें आईं और शरीर में कई फ्रैक्चर थे। डॉक्टर ने बताया कि वो कोमा में चला गया है। विराट के माता पिता बूढ़े थे और इस सदमे को झेल नहीं पा रहे थे। उन्हें इलाज के भारी भरकम खर्च की चिंता भी थी। इसी बीच अस्पताल के रिकॉर्ड से आरती का नंबर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के रूप में मिला। आरती को जब ये खबर मिली तो उसका दिमाग उसे जाने से मना कर रहा था, लेकिन उसका दिल, जिसमें अभी भी कहीं न कहीं प्यार बाकी था, उसे खींच ले गया। वो तुरंत अस्पताल पहुंची। विराट के माता पिता ने पहले तो उसे नफरत से देखा, लेकिन आरती ने उनकी परवाह नहीं की। आरती ने चुपचाप एक नर्स से बात करके विराट की मेडिकल रिपोर्ट समझी। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसके इलाज के लिए जमा पूंजी कम पड़ रही थी और उसके सारे निवेश जुए में बर्बाद हो चुके थे। बीमा कंपनी ने भी क्लेम देने से मना कर दिया क्योंकि दुर्घटना लापरवाही के कारण हुई थी। आरती ने तुरंत एक फैसला लिया। उसने अपने भविष्य के लिए बचाए हुए सारे पैसे एक एफडी तोड़ दिए और अस्पताल में जमा कराए। इसके बाद उसने अपनी डाइटिशियन की नौकरी के साथ साथ पैसे जुटाने के लिए एक फार्मा कंपनी में रात की शिफ्ट में डेटा एंट्री का काम शुरू कर दिया। उसकी दिनचर्या ऐसी हो गई कि दिन में वो डाइटिशियन का काम देखती, शाम को अस्पताल में विराट की देखभाल करती और रात को डेटा एंट्री का काम करती थी। आरती ने नर्सों से स्पंजिंग, फिजियोथेरेपी और दवाइयों के बारे में सीखा और दिन का अधिकांश समय विराट के पास बिताया। वो उसके बेजान हाथ को सहलाती और उससे बातें करती। वो मानती थी कि उसकी आवाज विराट के अवचेतन मन तक पहुंचेगी। 2 महीने की अथक सेवा के बाद एक दिन विराट की आंखें खुलीं। यह चमत्कार था, लेकिन जल्द ही डॉक्टर ने बताया कि सिर की चोट के कारण वो दुर्घटना से पहले के अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से भूल चुका है। उसे अपना नाम और पता तो याद था, पर आरती या तलाक जैसी कोई बात याद नहीं थी। डॉक्टर ने सख्ती से कहा कि उसे किसी भी प्रकार के भावनात्मक सदमे से दूर रखा जाए। आरती ने उस पल एक बड़ा त्याग करने का फैसला किया। जब विराट ने उसे पहचानने की कोशिश करते हुए पूछा, तुम कौन हो? आरती ने अपनी कड़वाहट को पीकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी पर्सनल केयरटेकर हूं, मेरा नाम प्रिया है। आपका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, पर अब आप ठीक हैं। अगले 6 महीने आरती प्रिया बनकर उसी घर में रही जहां से उसे निकाला गया था। उसने निस्वार्थ भाव से विराट की सेवा की। इस दौरान वो विराट, जो अब अहंकारी नहीं बल्कि मासूम और नेकदिल था, उससे फिर से प्यार करने लगी। विराट को भी प्रिया की मौजूदगी में सुकून मिलता था। जब विराट पूरी तरह से ठीक हो गया तो आरती ने भारी मन से कहा कि अब उसे जाना होगा क्योंकि उसकी सेवा की जरूरत नहीं है। विराट ये सुनकर पूरी तरह टूट गया। उसने घबराकर कहा कि वो उसे न छोड़े क्योंकि प्रिया ही उसकी एकमात्र दोस्त है। आरती अपने झूठ को और खींचना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अगले दिन सुबह अपना बैग उठाकर जाने लगी। तभी विराट के माता पिता, जो अब आरती के त्याग से अभिभूत थे, ने उसे गले लगा लिया और कहा, हमें तुम्हें समझने में बहुत देर हो गई बेटी। आरती के जाने के बाद विराट बेचैन था। शाम को वो अपने पुराने कमरे में कुछ ढूंढ रहा था कि तभी उसे एक अलमारी में रखी टूटी हुई शादी की फोटो मिली। फोटो में दूल्हे के लिबास में वो खुद था
और दुल्हन के लिबास में प्रिया थी। वो ये टूटी हुई तस्वीर लेकर माता पिता के पास गया। तब उन्होंने उसे पूरी सच्चाई बताई, उसकी लत, आरती का त्याग, तलाक, एक्सीडेंट और आरती का सब कुछ दांव पर लगाकर उसे बचाना। सच्चाई सुनकर विराट कोमा से भी बड़े सदमे में चला गया। उसे अपने झूठे अहंकार से घिन आने लगी। उसे अपने किए हर अपमानजनक कृत्य याद आ गए। वो पश्चाताप की आग में जल उठा। 1 हफ्ते तक बेचैन रहने के बाद विराट अपने माता पिता के साथ आरती के घर पहुंचा। आरती की मां ने पहले उसे दरवाजे पर ही रोक दिया, लेकिन विराट ने हार नहीं मानी। वो अंदर गया और बिना कुछ सोचे आरती के पैरों में घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। कोमल, मेरा मतलब है आरती, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं मैं माफी के काबिल नहीं हूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैंने तलाक के बाद तुम्हें खोकर ये जाना था और अब तुम्हें प्रिया के रूप में खोकर ये दोबारा जान लिया है। मुझे सुधरने का एक और मौका दो। आरती ने विराट को टूटता हुआ देखा। उसके अपने आंसू भी बहने लगे। उसने विराट को उठाया, उसकी आंखों में देखा और कहा, मैंने ये सब एक नर्स बनकर नहीं, आपकी आरती बनकर किया था। विराट ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और पूछा, क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी? कुछ देर की खामोशी के बाद आरती ने रोते हुए हाँ में सिर हिला दिया। कानूनी तौर पर उनके रिश्ते भले ही टूट गए थे, लेकिन निस्वार्थ प्रेम और सच्चे पश्चाताप ने उन्हें हमेशा के लिए एक कर दिया था। इस बार उनके प्यार की नींव बलिदान और अटूट विश्वास की चट्टान पर रखी गई थी, जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। विराट ने कसकर आरती को गले लगा लिया। ये गले मिलना सिर्फ 2 बिछड़े हुए शरीरों का मिलन नहीं था, ये अहंकार, पश्चाताप और निस्वार्थ प्रेम का एक जटिल संगम था। आरती ने उसे धीरे से खुद से अलग किया, उसकी आंखों में देखा और उसके आंसू पोंछे। हम दोबारा शादी करेंगे विराट, उसने कहा, लेकिन इस बार ये महज 7 फेरों का बंधन नहीं होगा। ये हमारे पुराने रिश्ते के हर टूटे हुए वादे और हर गलती का प्रायश्चित होगा। विराट ने उत्साह में सिर हिलाया। मैं जानता हूं आरती, और मैं उस प्रायश्चित के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें वो सब वापस दूंगा जो मैंने तुमसे छीन लिया था। आरती की मां और पिता, जो अब तक खामोशी से खड़े थे, उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया। सबसे पहले विराट ने अपना सबसे मुश्किल काम पूरा किया। अगले ही दिन उसने अपने बिजनेस पार्टनर और परिवार के सामने शेखर की पूरी साजिश का पर्दाफाश किया। विराट के पास शेखर के वे पुराने मैसेज थे जिनमें उसने अपने गलत इरादे जाहिर किए थे। विराट ने तुरंत शेखर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की और उसे अपनी कंपनी से निकाल दिया। यह उसके अतीत से पूरी तरह से नाता तोड़ने का पहला कदम था। विराट को अब एक नए सिरे से अपनी जिंदगी और करियर को संवारना था। जुए और शराब ने उसे आर्थिक रूप से तोड़ दिया था, लेकिन आरती के अटूट विश्वास ने उसे नया हौसला दिया था। विराट और आरती ने मंदिर में बहुत ही सादगी से दोबारा शादी की। इस बार न महंगे कपड़े थे, न बड़ी पार्टी, न दिखावा। सिर्फ उनके माता पिता और 2 सच्चे दोस्त शामिल हुए। उन्होंने एक दूसरे से न सिर्फ प्रेम का वादा किया, बल्कि जीवन की हर चुनौती में, हर गलती में एक दूसरे का साथ देने और हमेशा सच बोलने का संकल्प लिया। नया घर, नई रोशनी। उन्होंने अपना पुराना आलीशान घर बेच दिया, जो उन्हें उनकी पुरानी गलतियों की याद दिलाता था। उस पैसे से उन्होंने शहर के किनारे एक छोटा और शांत घर खरीदा। आरती ने अपनी डाइटिशियन की नौकरी जारी रखी और विराट ने एक छोटी कंसल्टेंसी फर्म के साथ आर्किटेक्ट का काम शुरू किया। उसने जुए की लत से पूरी तरह छुटकारा पा लिया था। अब हर शाम वो सीधे घर आता, आरती के साथ बालकनी में बैठता और अपने भविष्य की सच्ची छोटी छोटी योजनाएं बनाता। विराट की पुरानी याददाश्त पूरी तरह से वापस नहीं आई थी, लेकिन अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे प्रिया के रूप में अपनी पत्नी के साथ बिताए गए 6 महीने सबसे ज्यादा प्यारे थे। वह उस समय को ही अपने नए जीवन की शुरुआत मानता था। आरती अक्सर मुस्कुराकर कहती, मैंने प्रिया बनकर जो प्रेम आपको दिया था विराट, वो मैंने आपको इसलिए दिया था क्योंकि आप वो खुद थे। अब आप फिर से वही विराट बन गए हैं। विराट ने जवाब दिया, नहीं आरती, मैं पहले से बेहतर विराट हूं। एक ऐसा आदमी जिसने अपनी असली कीमत पहचानी और ये जाना कि इंसान की दौलत पैसे में नहीं, बल्कि तुम्हारे जैसे सच्चे प्यार में होती है। संपूर्ण परिवार। समय बीतता गया और उनके जीवन में एक और खुशी ने दस्तक दी। कुछ समय बाद आरती गर्भवती हुई। ये खबर उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। विराट ने पिता बनने की तैयारी पूरी लगन से की। वो अपने बच्चे को एक ऐसा पिता देना चाहता था जिसने जीवन की हर कड़वाहट को चखा हो और फिर भी प्यार और सच्चाई को चुना हो। 1 साल बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम प्रिया रखा, ताकि आरती के उस महान बलिदान की याद हमेशा ताज़ा रहे, जिसने न सिर्फ उसके जीवन को बचाया, बल्कि उसके प्यार को दूसरा मौका भी दिया। विराट और आरती का जीवन अब शांत, संतुष्ट और अटूट विश्वास से भरा हुआ था। उनका टूटा हुआ रिश्ता उनके त्याग और प्रेम के बल पर
अब एक मजबूत और प्रेरणादायक कहानी बन चुका था। एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि प्रेम और माफी में इतनी शक्ति होती है कि वो अतीत की सबसे बड़ी गलतियों को भी ठीक कर सकती है। नमस्ते। कहानी को इतना पसंद करने के लिए धन्यवाद। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मैं आपके लिए इसे बेहतर बना सका। आपसे ये निवेदन है, आप ये कहानी भारत के किस शहर या दुनिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी, इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप ऐसी और भी दिल छू लेने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपनी बहुमूल्य राय कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।